हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। एक्चुअली इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, टाइम एंड मोशन। तो हम सबसे पहले मोशन पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन हम इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लेके चलेंगे टाइम के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट एंड लेट्स सी हमारे लिए क्या है इस चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन में। तो सबसे पहले हम मोशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एट रेस्ट। सी, मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर टाइम चेंज हो रहा है, जैसे मैं 8 o'clock यहाँ पर खड़ी हूँ, 9 o'clock भी यहीं पर खड़ी हूँ, 10 o'clock भी यहीं पर खड़ी हूँ, तो आप मुझे क्या कहोगे? मैं क्या हूँ? मेरी पोजीशन क्या है? मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। रेस्ट पोजीशन मतलब व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। और हमने कैसे पता किया कि इट इज नॉट चेंजिंग? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हमने टाइम से मेजर किया, हमने टाइम पे कंपेयर किया कि अच्छा टाइम इतना हो रहा है तो मैम यहीं पर खड़ी है, टाइम इतना हो गया तब भी वहीं खड़ी है। तो हम क्या कह रहे हैं? आई एम एट रेस्ट। ओके, सो व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज, द बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर मेरी सराउंडिंग्स भी सेम रह रही है, अगर मेरी सराउंडिंग्स पे अभी टेबल चेयर है तो 8 o'clock भी टेबल चेयर है, 9 o'clock भी टेबल चेयर है, 10 o'clock भी टेबल चेयर है, तो तब भी मुझे रेस्ट पे कहा जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग of body at rest? What is the meaning of body at rest? When the body is said to be rest, when its position does not change with respect to surroundings and with time. तो surroundings और time is very important. और ये मैं बताऊंगी surroundings के context में मैं क्यों बोल रही हूँ. So when the position of the body with respect to surroundings and with time does not change, the body is said to be rest. A parked car, a book on a table, or a tree, they all are at rest. So what is motion? Motion क्या है? When the position of the body is changing. कैसे? अगर मैं 8 o'clock मैं यहाँ पर हूँ और 9 o'clock मैं पार्क में जा रही हूँ, 10 o'clock मैं कार ड्राइव कर रही हूँ. So my position is changing with respect to time and my surroundings are also changing. So the body is said to be in motion. So what is the body in motion? When the position changes with respect, मतलब किससे compare कर रहे हैं? Surroundings with time. A moving car, a flying bird, a rolling ball, all these are in motion. ठीक है. Now motion and rest are relative terms. Relative terms कैसे कैसे related to each other, how they are relative terms, let us see with the help of an example how they are relative terms. मतलब कैसे, मैं इसको एक एग्जाम्पल से ले सकती हैं. जैसे इफ यू आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, ठीक है, अगर हम मूविंग ट्रेन में बैठे हैं तो हमारे जो को पैसेंजर्स हैं उनके लिए मैं रेस्ट पे हूँ, है ना. जो मेरे को पैसेंजर्स हैं उनके लिए मैं रेस्ट पे हूँ. बट जो बाहर से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो लोग मुझे, अगर मैं ट्रेन पे बैठी हूँ तो जो मेरे को पैसेंजर्स हैं उनके लिए तो मैं रेस्ट पे हूँ. बट अगर जो बाहर लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं क्या हूँ? मोशन पे. इसका मतलब एक बॉडी एट अ सेम टाइम मोशन पे भी हो सकती है और रेस्ट पे भी हो सकती है. तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? कैसे मोशन और रेस्ट? इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट. हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं? अब मेरे केस में जब मैं बस में बैठी थी या ट्रेन में बैठी थी तो मेरा रेफरेंस क्या था? मेरे को पैसेंजर्स, उनसे कंपेयर कर रही थी. मैं उनसे कंपेयर कर रही थी तो मैं रेस्ट पे थी. बट अगर मैं बाहर के लोगों से, मेरा रेफरेंस पॉइंट मतलब जिससे कंपेयर कर रही हूँ, अगर मैं बाहर के लोगों से कंपेयर कर रही हूँ तो आई एम इन मोशन. सो दैट इज वाई मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है ना, दे आर रिलेटिव. सो टू इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द, इफ यू आर सिटिंग इनसाइड, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए. इफ यू आर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, another passenger which are sitting behind you, तुम उनके लिए रेस्ट पे हो. but standing outside your position is changing. समझ में आई? is it clear? so motion and time are relative terms. is it okay? now moving further, now हम मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन के 3 टाइप्स हैं जो आपने क्लास 6th में भी पढ़े हैं.
वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम थोड़ा सा कंसाइज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस। तो बेसिकली यू आर अवेयर ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन पे हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा फोकस है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मीन्स व्हेन द बॉडी ओनली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रॉड, a stone falling vertically downwards, all these are the example of march past of the soldiers भी हो सकता है। 26 जनवरी आ रही तो I can correlate, है ना? तो so the body, when the body moves in a straight line path, that is a rectilinear motion. What is circular motion? When the body moves in a circular path. जैसे motion of the blades of the fan, the hands of a clock, the planets moving around the sun, or the satellite moving around the planet, that is Earth, planet Earth. So all these are the example of circular motion when the body is moving in a circular path. ठीक है? Now periodic motion, इस टाइप ऑफ मोशन को मैं कंप्लीटली लूंगी जब मैं टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। वैसे थोड़ा सा बस ऐसी एक डिटेल डिस्कशन तो हम उसमें करेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट हो, पर कैसे रिपीट होना चाहिए? आफ्टर फिक्स टाइम गैप। जैसे अगर हम स्कूल जाते हैं और हमारी आफ्टर 35 मिनट्स, आफ्टर एवरी 35 मिनट्स बेल बजती है। फर्स्ट पीरियड कब खत्म होगा? 35 मिनट्स के बाद, तो बेल बजी। तो सेम टाइप ऑफ मोशन, अगेन 35 मिनट्स के बाद बेल बज गई, तो सेकेंड पीरियड, अगेन 35 मिनट्स के बाद बेल बज गई, तो वो क्या है? फोर्थ पीरियड। सो दिस टाइप ऑफ मोशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, और कब रिपीट हो रहा है? आफ्टर अ फिक्स टाइम गैप, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कैसे लिखेंगे? पीरियड लिख के आईसी, पीरियड लिख के आईसी, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, child on a swing, that body is undergoing a repeated motion, एक ही तरीके का मोशन आफ्टर अ फिक्स टाइम गैप। सपोजिंगली अगर अभी टाइम 8 o'clock है, जस्ट एन एग्जाम्पल, 8 o'clock है, मैं यहाँ गई और यहाँ पर वापस आ गई, टाइम हो गया 8:01, फिर 8:01 पे मैं आगे गई, फिर पीछे आ गई, टाइम हो गया 8:02, फिर गई, फिर वापस आ गई, टाइम हो गया 8:03। तो टाइम गैप इज इक्वल एंड द सेम टाइप ऑफ मोशन इज रिपीटेड, सो दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं यस स्लो एंड फास्ट मोशन। अब इसको कहने का क्या मतलब है, इसको डिस्कस करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिसाइड करते हैं स्लो और फास्ट मूविंग बॉडीज? ठीक है, चलो इसके लिए ऐसा करते हैं, हम डेटा ले लेते हैं एक ना, हम अपना बोर्ड खोल के इसको हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हमारा मतलब क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं। लेट मी ओपन द बोर्ड एंड देन विल डिस्कस स्लो एंड फास्ट मूविंग बॉडीज। मैं आपको 2 डेटा दूंगी और आप उस 2 डेटा में से डिसाइड करेंगे which body according to you is moving fast and which body according to you is moving slow. Supposingly distance is given to you, let us say distance is in kilometer, ये तो हमें पता ही है, distance थोड़ा सा हमें knowledge है कि distance किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, let us see हमें distance दिया हुआ है, let us say 20 किलोमीटर। हमारे पास एक कार ऑप्शन है, एक ट्रक ऑप्शन। सपोजिंगली कार इस डिस्टेंस को लेट अस से 20 मिनट्स में कवर कर लेती है, और ट्रक इसी डिस्टेंस को लेट अस से 40 मिनट्स में कवर करती है। तो कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लो मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू? नेचुरली कार इज मूविंग फास्टर। व्हाई कार इज मूविंग फास्टर? तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इज टेकिंग less time to cover the distance। यही है ना हमारा आंसर, हमने यही सोचा ना, बिकॉज कार इज टेकिंग लेस टाइम टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी एक और सिचुएशन आती है। ठीक है, हमारे पास सपोजिंगली टाइम इज 1 hour। ठीक है, कार से अगर हम देखना चाहते हैं कार और ट्रक में से कौन डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। Supposingly car covered the distance in 1 hour, let us say 40 kilometer, or truck covers a distance of 25 kilometer. So which out of them is moving faster? Again car,
हमने कैसे डिसाइड किया कि कार इज मूविंग फास्टर? हमने कैसे सोचा कि कार इज मूविंग फास्टर? बिकॉज व्हाई? बिकॉज कार इज कवरिंग मोर डिस्टेंस, कार इज कवरिंग मोर डिस्टेंस in a given time. It is covering more distance in a given time. तो स्लो और फास्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 2 पैरामीटर्स के ऊपर. क्या पैरामीटर? अगर आपके पास डिस्टेंस है तो कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लेस टाइम लेगा, और अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है तो कौन सा ऑब्जेक्ट इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. हम बोलेंगे कि कार इज कवरिंग 20 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स. कार ट्रक इज कवरिंग 20 किलोमीटर्स इन 40 मिनट. तो हमें डिस्टेंस और टाइम से पता चल रहा है कौन ऑब्जेक्ट फास्ट है, कौन ऑब्जेक्ट स्लो है. तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस टाइम इतना ज़्यादा बोलने से अच्छा हम एक टर्म यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए कि डिसाइड करने के लिए कि कौन ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है और कौन ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है. और उन्होंने वो टर्म जो दी, दैट वाज द स्पीड. क्या दी वो? स्पीड. दे टोल्ड अस दैट स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. It is the distance traveled by a body. What is speed? Speed is the distance traveled by a body in a unit time. हमेशा हम यूनिट लेते हैं. यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट मीन्स 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट. हमेशा यूनिट से कंपेयर करते हैं. तो व्हाट डिड दे टोल्ड अस? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. तो एक टर्म दिया कि डिस्टेंस और टाइम से हमें पता चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट स्लो है, फास्ट है, तो एक टर्म उन्होंने दे दिया उस चीज के लिए. एंड व्हाट वाज दैट टर्म? स्पीड. एंड व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the body. So let us write down as distance traveled upon time taken. ठीक है? Speed is the distance traveled upon time taken. हम स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, s is equal to d small d upon small d. हमारा ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसे ही क्यों है? Why this formula is d upon t? Why not d into t or t upon d? Why this formula is like this? Why? Because this indicates, इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है S और D आमने सामने, मतलब कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है. और अगर डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, दैट मीन स्पीड क्या है? कम है. अगर टाइम ज्यादा ले रहा है टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, टाइम ज्यादा ले रहा है टू कवर अ डिस्टेंस, तो क्या होगा? स्पीड क्या होगी? लेस होगी. मतलब ये दोनों उल्टा रिलेटेड है. मतलब अगर ये ज्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा, बिकॉज इट इज इन डिवाइड. या आमने सामने तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा. डिवाइड में तो ये ज्यादा तो ये कम, और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा. अब इसको कहने का मतलब क्या है? अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इन अ गिवन टाइम, तो नेचुरली मेरी स्पीड ज्यादा है. अगर मैं कम डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इन अ गिवन टाइम, तो मेरी स्पीड कम है. अगर मैं ज्यादा टाइम ले रही हूं टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स ज्यादा टाइम, दैट मीन्स माय स्पीड इज लेस. अगर मैं कम टाइम ले रही हूं, आई एम टेकिंग लेस टाइम तो टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स माय स्पीड इज वेरी हाई. पर अगर मैं इस फॉर्मूले को स्पीड इज इक्वल टू डी इंटू टी लिख लूं, या स्पीड इज इक्वल टू टी अपॉन डी लिखूंगी, तो क्या होगा? ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, तो मतलब टाइम ज्यादा है तो तब भी स्पीड ज्यादा है. क्या टाइम ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हो सकती है? So this formula goes wrong. Similarly, अगर इस फॉर्मूला को देखें तो अगेन टाइम ज्यादा तो स्पीड ज्यादा नहीं. अगर हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो स्पीड ज्यादा नहीं है. So this also goes wrong. So what is the correct way to represent the formula? Speed is equal to distance upon time. ठीक है? Is it clear? So this is the speed. Speed is the distance traveled by the body in a given time. Moving back. अब हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं. So I have told you about slow and fast motion. ठीक है? Now, so I have written this. Higher speeds mean, higher speed का मतलब है more distance is covered in a given time. ठीक है? Now, हमने ये देखा speed is the distance traveled by the body in a given time. So that means एक चीज इसमें और ऐड करेंगे. Speed वाला concept तो clear होगा. Speed is equal to distance upon time. अगर मैं बोल रही हूँ my speed is 50 kilometers per hour,
That means it implies means that the body is covering 50 kilometers in 1 hour, है ना. अगर किसी चीज की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, पर को ना, पर मतलब होता है डिवाइड, तो हम पर को ऐसे स्लैश करके दिखाते हैं और ऐसे लिख देते हैं, तो घबराना नहीं. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पर PER पूरी स्पेलिंग लिखने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है. तो पर का मतलब होता है डिवाइड, आप उसको स्लैश फॉर्म में भी दिखा सकते हो. So that means 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour. मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज द स्पीड. ठीक है. अब इस स्पीड से हम दूसरे फॉर्मूलाज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारा ट्राइंगुलर फॉर्मूला इज अगेन अवेलेबल टू अस, जो हमारी चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देगा. तो हम उसको देखते हैं. ठीक है. तो हम इस पे आते हैं. अब डिफरेंट फॉर्मूलाज कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस ट्राइंगुलर फॉर्मूला. हमेशा डी को ऊपर लिखना है. आपने डी ऊपर लिखना है, बस इतना याद रखना है. DST GST मत समझना. क्या समझना है? DST ट्राइंगुलर फॉर्मूला. जो आमने सामने है वो मल्टीप्लाई होंगे, जो ऊपर नीचे हैं सीक्वेंस में वैसे रहेंगे. अब सपोजिंगली मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो मैं स्पीड लिखूंगी. ये D और T ऐसे ऊपर नीचे, तो आई विल राइट डाउन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. अब मुझे कैलकुलेट करनी है, सपोजिंगली मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों आमने सामने, ये दोनों बच गए, तो यू विल राइट डाउन D इज इक्वल टू S इंटू टी. अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो D ऊपर है S नीचे, तो यू विल राइट डाउन D अपॉन S. तो सिंपल ट्राइंगुलर फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो. DST इसी सीक्वेंस में करना. तो सारे फॉर्मूलाज आप जब भी अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप सबसे पहले ये ट्राइंगल बना के सारे फॉर्मूलाज लिख लो. हो ही नहीं सकता आपकी गलती निकले. ठीक है. इज इट ओके? स्पीड कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हम एक और चीज इसमें ऐड करने वाले हैं स्पीड में. वो चीज क्या है? हमारी एवरेज स्पीड. अब हमने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर मींस 50 किलोमीटर्स ट्रैवल्ड इन 1 hour. बट दैट डजंट मीन दैट द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम गैप. मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी इज मूविंग विद द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी. हम अपने घर से निकलेंगे, कार को स्टार्ट करेंगे, कभी धीरे धीरे पहले पिकअप करेगी स्पीड, फिर हम ट्रैफिक, फिर थोड़ा सा स्पीड लेंगे तो ट्रैफिक वाली जगह पे आ सकते हैं, स्पीड ब्रेकर आ सकता है, मार्केट प्लेस आएगी, कोई ना कोई हमें अगर पानी की बॉटल चाहिए तब हम अपनी स्पीड डिक्रीज करेंगे. तो वी सेल्डम मूव विद द सेम स्पीड. तो एक्चुअली जो हम 50 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं ना, ये क्या है? हमारी एक्चुअली टोटल डिस्टेंस फॉर द एंटायर जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो हम जो स्पीड बोल रहे हैं एक्चुअली इट इज द एवरेज स्पीड. एक्चुअली स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. बट डिस्टेंस कितना? पूरी होल जर्नी का. जैसे अगर मैंने A से स्टार्ट किया, अगर मैंने A पॉइंट से स्टार्ट किया टू रीच द B पॉइंट, तो इस पूरी जर्नी में मेरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हर एक, अगर मैं 1 hour की बात करी तो 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स. ये नहीं होगा हर 15 मिनट्स में मैं सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करूं. हो सकता है मैं डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकती हूँ. कभी मैं 30 किलोमीटर कर रही हूँ, कभी मैं 10 किलोमीटर कर रही हूँ, डिपेंडिंग कि मेरे पास क्या है, कैसी अवेलेबिलिटी है, मेरे को क्या चाहिए, या ट्रैफिक कैसा है. तो इसका मतलब वी सेल्डम मूव विद द सेम स्पीड. तो इसका मतलब जो मैं 50 किलोमीटर पर आवर बोल रही हूँ, तो टोटल डिस्टेंस A टू B मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 50 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना लिया? 15 दैट मींस 1 hour. सो दिस इज नोन एज द एवरेज स्पीड. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? वही फॉर्मूला है, बस आपने लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. एट योर लेवल अगर हम स्पीड बोल रहे हैं तो दैट मींस एवरेज स्पीड ओनली. वो हम स्पीड एवरेज स्पीड एक ही बात ले रहे हैं आपके लेवल पे. सो एक एग्जांपल और है. अगर बस इज ट्रैवलिंग विद is covering 120 किलोमीटर इन 3 hours. दैट मीन्स ये इसकी, अच्छा ये मैं बताऊं, इसकी एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या है कि बस इज कवरिंग 120 किलोमीटर इन 3 hours. मतलब कि 3 hours में जैसे A से B जाना है उसको, उसका डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और टोटल टाइम टेकन इज 3 hours. तो पूरी जर्नी में क्या होगा? सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया होगा उस पर, मतलब हर 15 मिनट्स में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया होगा. तो ये एक्चुअली क्या निकालेंगे हम? इसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो निकलेगी. कैसे निकलेगी? स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला वही रहता है. मैं इसको बताती हूँ एक बार, आपको अलग से बोर्ड पे सिखाती हूँ. जैसे मैं सोच रही थी कि मैं न्यूमेरिकल के साथ ही समझाऊंगी, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो
एवरेज स्पीड या स्पीड लिखे तो फॉर्मूला बस डिफरेंस क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमेशा फॉर्मूला लिखना जरूरी है, डायरेक्ट कभी मत लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, हमने क्या देखा 120 किलोमीटर, and what was the total time taken, I suppose 3 hours, right? So क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 1s are 3, 3 4s are 12, and what do you get, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पर आवर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर, एंड दैट इज द एवरेज स्पीड। मतलब उस पूरे आवर में भी उसने ये क्या किया, दिस इज द एवरेज स्पीड। कभी स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मतलब उस पर्टिकुलर आवर में उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है, पर मतलब डिवाइड, मतलब 1 आवर में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, एंड दैट इज द एवरेज स्पीड। इज इट ओके, इज इट क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अभी मैं और डिस्कस करूंगी तो और भी क्लैरिटी होती जाएगी। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट एक्चुअली स्पीड इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज total distance traveled divided by total time taken. Moving on to next. अच्छा, आपको पता ही है कि जो साइंटिस्ट ने हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स which remain same everywhere, they do not change from person to person or place to place, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट रिमेन्स 1 सेंटीमीटर, जितना साइज है वो सब जगह सेम रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मीटर, दैट मीन्स 1 मीटर से रिमेन सेम फॉर एवरीवन, है ना, तो वो सेम रहेगा डिस्टेंस। तो साइंटिस्ट ने हमें 7 बेसिक एसआई यूनिट्स दिए। उन्होंने बोला, मैंने ये लिए स्लाइड क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि 7 बेसिक एसआई यूनिट्स लिए। उन्होंने बोला इन 7 बेसिक एसआई यूनिट से हम कोई भी और यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी और यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या दिया हमें, अच्छा थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ी सी स्लाइड का है, चेंजेस हो गया। लेंथ की एसआई यूनिट इज बेसिकली, हम चेंज कर सकते हैं, लेंथ की एसआई यूनिट इज मीटर। ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, आप इसको यूनिट समझिएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर। लेंथ की ये क्वांटिटी है, तो लेंथ की जो एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज मीटर। मास की एसआई यूनिट मींस ऑल ओवर एक्सेप्टेड यूनिट इज, हमेशा अगर हम कम्युनिकेट करेंगे किसी से भी, अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर, मास की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम, टाइम की बात करेंगे तो सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो एम्पियर, टेम्परेचर की बात करेंगे तो केल्विन। बच्चे सोचते हैं डिग्री सेल्सियस इज द एसआई यूनिट, पर आपने क्लास 7th में, आई थिंक क्लास 6 में पढ़ा है, एक्चुअली द एसआई यूनिट इज केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, दैट इज मोल। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑल दीज आर बेसिक एसआई यूनिट्स। अब इनको यूज करके हम कोई भी डिफरेंट यूनिट्स बना सकते हैं। तो लेंथ की क्या है, मीटर, येलो वाले पे जाना, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। मास क्या है, किलोग्राम, टाइम की क्या है, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर। ये मैंने स्मॉल स्मॉल क्या लिखा है, इनके शॉर्टकट्स लिखे हैं, हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, हम इनके शॉर्टकट्स लिखते हैं, इनके सिंबल्स लिखते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो हमें एसआई, बेसिक एसआई यूनिट्स मिल गई हैं, तो हमें आ रहा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड लिखें, स्पीड लिखें, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मतलब डी अपॉन टी ओनली। तो स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, रिकलेक्ट करो, यस दैट इज मीटर। क्या होती है, मीटर। मैं फुल लिख रही हूं, देयर इज अ रीजन। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। मीटर को, मीटर का सिंबल क्या होता है, व्हाट इज अ शॉर्ट वे टू राइट डाउन मीटर, स्मॉल m। यू कैन नॉट राइट डाउन कैपिटल M फॉर मीटर, दैट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट राइट। और सेकेंड का स्मॉल शॉर्टकट क्या है, सिंबल क्या है, स्मॉल s। यू कैन नॉट राइट डाउन SEC, you cannot write down, this time the marks will be deducted. So what is the SI unit for speed is,
स्पीड की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। आप पर वाली लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया, मतलब डिवाइड में। अगर मैं मीटर पर सेकेंड बोल रही हूं इसका मतलब मैं डिस्टेंस और टाइम की बात कर रही हूं। इज इट ओके एवरीवन, इज इट ओके? बट जरूरी नहीं हम ये यूनिट्स यूज करें, बट जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं मोस्टली हम कैलकुलेशन मीटर पर सेकेंड में करते हैं, या डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, हम और क्या क्या यूनिट्स यूज कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर, डिस्टेंस तो किलोमीटर में भी होता है, तो क्या क्या और अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, और क्या क्या यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, लेट मी इरेज दिस। हम देखते हैं क्या क्या हम यूनिट्स यूज कर सकते हैं। इसको रहने देती हूँ ताकि एक आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। तो हम क्या क्या यूनिट्स यूज कर सकते हैं, अदर यूनिट्स हम क्या क्या ले सकते हैं। हम ले सकते हैं जैसे कि किलोमीटर। किलोमीटर का कैसे लिख सकते हैं? शॉर्टकट इज टू राइट डाउन किलोमीटर इज स्मॉल के स्मॉल एम, राइट, अपॉन आर। आर का शॉर्टकट क्या होता है? एच। डू नॉट राइट डाउन एच आर। व्हाट इज दिस? मैं लिख ही देती हूँ, दिस इज किलोमीटर्स। देखो मैं बोल रही हूं किलोमीटर्स, पर मैं इसको प्लूरल में नहीं लिखूंगी। यूनिट्स कैन नेवर बी प्लूरल। मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिट कैन नेवर बी प्लूरल। अब ये किलोमीटर्स हैं तो मैं इसको केएमएस नहीं लिखूंगी। अगर आप केएमएस लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे और आपको नंबर नहीं कटवाने हैं। तो मीटर्स लिखोगे, बोलने में मीटर्स लग रहा है, बट आप इसको लिखोगे, अगर इसका सिंबल लिखोगे तो एमएस मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। सेंटीमीटर्स सीएमएम सीएम, किलोमीटर्स केएम, सेकेंड्स इज ओनली एस, आवर्स is only H, S और H, nothing apart from it। और HR मत लिखना, HRS मत लिखना, प्लूरल मत लिखना। बिल्कुल एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि आप सेकंड के लिए S लिखेंगे, R के लिए H लिखेंगे, एंड यू कैन नॉट यूज द प्लूरल। So symbols of all the units they are written in the singular form, very important to note, not in the plural form। तो हमारी अदर यूनिट्स क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। और क्या यूनिट्स हो सकती है हमारी? जैसे कि मीटर्स पर मिनट को कैसे लिखते हैं? एम स्मॉल मिनट। अब मिनट्स बोला है तो बच्चे क्या बोलेंगे? MINS। नो, ओनली MIN। गॉट माय पॉइंट? सिमिलरली सेंटीमीटर्स लिखा है, बट बच्चे आपने क्या नहीं लिखना? CMS नहीं लिखना, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सबसे स्मॉल यूनिट स्पीड्स को हम एक्सप्रेस करने के लिए हम जैसे यूज करेंगे मिलीमीटर पर सेकेंड। जैसे टॉर्टॉइस की स्पीड हो गई, मिलीमीटर्स लिखा है, पर आपने क्या लिखना है? MM पर सेकेंड, स्मॉल एस। सेकेंड के लिए स्मॉल एस याद रखना, आर के लिए H। और बहुत ज्यादा स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे? किलोमीटर्स पर सेकेंड। डू नॉट यूज KMS, इट शुड बी KM अपॉन सेकेंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि हम यूनिट्स को कैसे लिखें, और इसमें बच्चों के नंबर कट जाते हैं, पर तुमको अपने नंबर नहीं कटवाने। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम कन्वर्जन्स करने वाले हैं पहले, क्योंकि हम देखेंगे हम कैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज कर सकते हैं, और मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, आर को सेकेंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मेरे लिए आपके पास कुछ है तो हम इसको हम समझेंगे। ठीक है, अपने बोर्ड पे। सबको सीढ़ियां चढ़ना पसंद है या सीढ़ियां उतरना? कौन इजी लगता है, सीढ़ियां चढ़ना या उतरना? ऑफ कोर्स उतरना। चढ़ना मुश्किल लगता है। मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है या डिवीजन इजी लगता है? ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है। तो उसी बेसिस पे कन्वर्जन करेंगे। अब हम सबसे पहले जो हमारे कोर्स में उससे रिलेटेड कन्वर्जन्स देखेंगे। जैसे कि ये डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंसेस की कन्वर्जन देखेंगे। इस तरफ हम लिखते हैं टाइम। कन्वर्ट मतलब एक दूसरे में बदलना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिट लिखेंगे जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे किलोमीटर। मैं किलोमीटर्स बोलूं पर एस नहीं लिखूंगी, देन मैं मीटर लिखूंगी। मैं फिर क्या लिख सकती हूँ? सेंटीमीटर। देन आई कैन राइट डाउन मिलीमीटर। अब इसी तरीके से टाइम की जो यूनिट्स हमें यूटिलाइज करनी है, जैसे कि आर, मिनट, सेकेंड। ठीक है, अगर हम सीढ़ियां उतर रहे हैं और इसमें चढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या मतलब है? इसको कोरिलेट कर रहे हैं।
अगर हम किलोमीटर से मीटर जाएंगे, मतलब कोई नंबर है, जैसे 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, वो कहता है कि मुझे मीटर में बदलना है, तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 8 किलोमीटर कहता है मुझे बदलना है मीटर में, तो 8 किलोमीटर को क्या कहेंगे? चलो तुम मल्टीप्लाई हो जाओ 1000 से, तुम बन गए, जैसे ही मल्टीप्लाई हो गए तो तुम बन गए 8000 मीटर। मैं दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। अगर कोई नंबर कहता है मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, तो कोई बात नहीं, मीटर से सेंटीमीटर जाना है, ये लो जी मल्टीप्लाई हो जाओ 100 से। अगर मुझे कोई कहता है कि भैया एक नंबर कहता है 9 सेंटीमीटर, कहता है मुझे तो बदलना है मिलीमीटर में, ये लो कोई बात नहीं, ये लो आप चेंज हो जाओ। कैसे चेंज हो जाओगे? उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10, 1000, 100, 10, इस तरीके से। बट अगर छोटे को बड़े के पास जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें कुछ बड़ा बनना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जाना है तो हमें डिवीजन मुश्किल लगता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, तो डिवाइडेड बाय 10। सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100। मीटर को किलोमीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। अगर ये याद रख लिया तो कुछ रह ही नहीं गया, न्यूमेरिकल्स भी आसान हो गए। तो नीचे आते हुए मल्टीप्लाई। अगर कोई नंबर कहता है मुझे सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कहता है मुझे मीटर में जाना, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसके बीच के गैप को, जो कि कितने का गैप है? 100 का। ये सारा किलोमीटर और मीटर के बीच में कितना का गैप है? 1000 का। इसके और इसके बीच में कितने का गैप है? 100 का। सेंटीमीटर और मीटर के बीच में कितने का गैप है? 10 का। तो हम इसको एक और चीज से भी लिख सकते हैं। अभी मैं टाइम का डिस्कस कर लेती हूँ बाद में, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, टाइम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं टाइम को भी डिस्कस कर लेती हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर, इससे ये पता चलता है 1 किलोमीटर के और मीटर के बीच में 1000 का गैप है, मतलब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है। और 1 मीटर कितने के बराबर है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? मिलीमीटर के बराबर है 10 मिलीमीटर, राइट? यही है ना मतलब। 1 किलोमीटर और मीटर के बीच में गैप कितना है? 1000 का। मीटर के बीच में 100 का, 10 का। तो इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंगली हमें उनको कैसे चेंज करना है। बट कई बार ना टीचर पेपर में दे भी देती है। ये तो हमने कर दिया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अगर टीचर पूछे 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो घबराइएगा नहीं। कैसे नहीं घबराना? हमें जैसे मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर किसके बराबर है, तो इसको 1 करना है। इनके साथ कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो हम 1000 को इधर ले जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। पता नहीं ये 1000 इधर चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई है इनके बीच में। मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड, राइट? क्योंकि ये पेपर में आ जाता है 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो 1/1000। अब डेसिमल में अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? अगर डेसिमल में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? 0.001 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आता है ना डेसीमीटर, जितने जीरो हैं उतने के बाद डॉट डेसिमल लगेगा। तो कितने जीरो? 1 2 3, और ये कितना है? 1 2, और ये क्या हो गया? 1 नंबर है, 1 के पहले कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरोस लगेंगे, तो 3 के बाद आ जाएगा डेसिमल। ये तो हमें पता ही है, डेसिमल सिस्टम हमें पता है। सिमिलरली, अच्छा इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए था। अगर हमें पूछे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो सेंटीमीटर को अकेला छोड़ो, सेंटीमीटर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि हम 100 को उधर ले जाएंगे, सो दैट बिकम्स 1/100 मीटर। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1, इसको 1 करना है तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई था, अब उधर जाके क्या बन जाएगा? दिस। इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड दिस? कर सकते हैं सब लोग? इज इट ओके? अगर डेसिमल में बोले, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, अगेन 0.01 मीटर। पता है ना, 2 जीरो हैं तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 जीरो है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 नंबर तो दिया ही हुआ था तो उसके बाद डेसिमल लग जाएगा। इज इट ओके? ये तो हमारा डिस्टेंसेस का। अगर हम बात करें टाइम का, टाइम का भी सिमिलरली, आर सबसे बड़ा होता है, मिनट और सेकेंड। आर और मिनट के बीच में अगर कोई नंबर आर से मिनट में जाना चाहता है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 60 से, नीचे उतरना है ना, मिनट टू सेकेंड। उसी तरीके से
मल्टीप्लाई कर दो 60 से। पर अगर कोई छोटा नंबर बड़े में जाना चाहता है, करो डिवाइड, मेहनत करो भाई, तुम्हें बड़ा बनना है, डिवाइडेड बाय 60। तो इसका मतलब आवर और मिनट के बीच में कितना गैप है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एंड 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, आर को डायरेक्टली सेकेंड्स में जाना होगा तो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 2 बार, 60 और 60। तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, 60 का गैप है ना, और नीचे आना है तो मल्टीप्लाई होगा। एंड व्हाट डू यू गेट, 3600 सेकेंड। सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अगेन अगर हमसे पूछे 1 मिनट कितने आवर के बराबर है, तो मिनट को यहीं रहने दो। अरे 7 बन गया, रुक जाइए, हम इसको हटा देते हैं। यस, अगर हमसे पूछे कोई सॉरी अगेन हम इसको हटा देते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 मिनट कितने के बराबर होगा, तो मिनट को अकेला रहने दो, 60, 1/60। अगेन हमसे कोई पूछे 1 सेकेंड कितने आर के बराबर होगा, 1/3600। इज इट क्लियर, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस, कैसे आर को मिनट में चेंज करना है या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे 1 किलोमीटर, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करें हमें। अब 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। पर का मतलब होता है डिवाइड, अगर आर के साथ कुछ नहीं है मतलब उसके साथ 1 है, तो दिस इज 1 ओनली। हमें मीटर में चेंज करना है, तो मीटर क्या है, मीटर 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, 1000 मीटर। और 1 आवर कितने सेकेंड्स के बराबर होता है, 3600 सेकेंड्स। अब जब हम इनको 0 0 0 0 कैंसिल करेंगे और कैंसिलेशन करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर को हमें दिखाना है मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, आप डायरेक्टली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5/18, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर हमें मीटर पर सेकेंड उल्टा करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मीटर 1 मीटर मतलब 1 सेकेंड को हमें किस में चेंज करना है, 1 किलोमीटर और 1 आवर में, है ना, मतलब किलोमीटर, और हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, एंड अगेन दिस इज 1/3600 सेकेंड। अगर हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, जब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे, आपको पता है 1/1000 हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं इंटू 36/101। ये पता है ना, ये जब हम ये पूरा डिवाइड वाला ऊपर लेके जाते हैं तो जो ऊपर होता है वो नीचे आता है और जो नीचे आता है तो ऊपर आ जाता है, तो ऐसे आ जाएगा। अगेन यू कैंसिल आउट, उसमें 10/36 रह गया था, इसमें 36/10 रह जाएगा। तो यहाँ पर 5/18 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18/5, दिस इज किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके, इज इट क्लियर एवरीवन, आप करके देख सकते हो। 2 5 10 218, इसी तरीके से 2 5 10 218। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। ये नंबर याद कर लो। हम इमेजिन करते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है तो जरूर 18/5 होगा, नहीं, इट इज अदर वे अराउंड, 5/18, और उसमें 18/5 है। तो इसको न्यूमेरिकल से मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ तो और भी इजी हो जाएगा। मैं दोनों वे से सॉल्व करके दिखा दूंगी आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करना है और वैसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, दिस आई हैव शोन यू 5/18, ठीक है, और 18/5 आई हैव शोन यू। ठीक है, अब आगे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कैसे चेंज करना है। पहले मैं डायरेक्ट करती हूँ, फिर मैं तुम्हें स्टेप्स भी दिखाती हूँ। सबसे पहली बात, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ये मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए लिख रही हूँ कि जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या मतलब होता है किलोमीटर, 40 किलोमीटर को मीटर में चेंज होना है और आर को किस में चेंज होना है, सेकेंड में।
तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं। तो सबसे स्टेप नंबर वन मैं क्या करने वाली हूँ, किलोमीटर को मीटर में बदलूंगी। कैसे बदलूंगी? वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 40 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? इस किलोमीटर को चेंज करना है, तो इस किलोमीटर की जगह किसको लिखें कि मीटर में बदल जाए। और जब किलोमीटर मीटर में बदलता है तो क्या करना पड़ता है, वो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसके साथ? 1000 के साथ, तो वो मीटर में बदल जाता है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, 40 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर। दिस इज रॉन्ग। क्या हम डिफरेंट यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम 1000 मीटर किसकी जगह लिख रहे हैं? हम किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख रहे हैं। हमें किलोमीटर हटाना है। हमें पता है 40 किलोमीटर मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर है, तो 40 वैसा रहा और किलोमीटर की जगह क्या आ गया? 1000 मीटर। क्योंकि हम किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, एंड व्हाट डू यू गेट? 40,000 मीटर। एंड यू नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो। 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज हो गया, यू कैंसल आउट द वैल्यूज। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 2 2 8 16, 200 2 9 100 100 बाय 9। अगर 100 बाय 9 को हम डिवाइड करो, मैं जानबूझकर एक स्टेप कर रही हूँ तो आपको पता हो, 9 1 9। ठीक है, 9 1 9। ठीक है, अगेन व्हाट डू यू गेट? 9 1 9। कंटिन्यू अगेन 11, so what do you get? 11.11 मीटर पर सेकेंड। कोशिश करेंगे डेसिमल के बाद 2 आपको प्लेसेस कवर करनी है, 1 प्लेस तक मत छोड़ना, 2 प्लेसेस कवर करनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया जब हमने इस मेथड से किया, पूरा अपना डिस्कशन, पूरा डिटेल हमने इसको देखा। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूं, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करती हूँ? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कुछ बच्चे इन स्टेप्स को एंजॉय करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप किलोमीटर को इसमें बदला, सेकंड स्टेप क्या था, ये था, आर को इसमें बदला। थर्ड स्टेप क्या हो गया कि हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि किलोमीटर पर आर है तो पर मतलब डिवाइड करो इन दोनों को। अब हम क्या कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, हम इसको 40 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 40 इंटू 5/18 लिखो डायरेक्ट और कैंसिल करो एंड यू विल गेट द आंसर। करके देख लो, 2 9 18 20, अगेन क्या आ गया, 5 2 10, 100/9, अगेन यू विल गेट 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिपेंड करता है, आपको 1 या 2 मार्क्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ये करो। आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका टाइम कंज्यूम है, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप ले। बट अगर आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप एक एक स्टेप शो करोगे कि कैसे किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, आर कैसे सेकंड के बराबर है। अब क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर दोनों को बदल रहे हैं, विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। 1 आवर किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो यू गेट द आंसर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हम सिर्फ 100/9 लिख दें, हम नहीं, हम सिर्फ इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, 100/9 लिख देते, हमारे पास टाइम नहीं था। आपके नंबर कट जाएंगे। सीबीएसई सेज दैट यू हैव टू डिवाइड इट, तभी मैं डिवाइड करके दिखा रही थी। यू हैव टू डिवाइड, आप रफ कॉलम बनाइए, डिवाइड जरूर करिएगा। आपका आंसर डेसिमल में नहीं होगा तो आपका आधा नंबर काट दिया जाएगा। अपनी टीचर से मत बोलिएगा कोई बात नहीं मैम इतना तो आएगा, नहीं मिलेंगे नंबर। और दूसरी बात, अगर आपको यूनिट लिखनी है तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं। अब 11.11 में लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस मीटर है, सेकंड है, केल्विन टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, क्या है। अगर मैं मीटर पर सेकंड लिखूंगी तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये स्पीड है। तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। आंसर लिखने के बाद ये बात अपने माइंड में रखना, अरे मैं 2 बातें क्या लिखना करना भूल गई। एक तो मेरा आंसर डेसिमल में होना चाहिए और दूसरी बात यूनिट 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 होनी चाहिए। समझ गए? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, एक और कर लेते हैं। क्योंकि डेसिमल में था तो मुझे लगा कि मैं ये वाला कर लेती हूँ शॉर्टकट में,
शॉर्टकट मेथड से करूंगी, आप बड़े मेथड से मैं ये डेसिमल वाला कर लीजिएगा। जैसे 0.05 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 0.05 सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। सो व्हाट डू यू गेट, ये इक्वल टू लगाना होता है, पता है ना मैथ्स का रूल है। मैं तो इसको ऐसे कर दूंगी, डेसिमल हटा दूंगी, 5/18 कर दूंगी, तो मेरे लिए आसान है। तो 5 1 जा 5, 5 2, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो व्हाट डू यू गेट 1/8 4 जा 32, 1/72। सो व्हाट डू यू गेट 1/72 को जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना आता है ना 1 और 72। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बल्कि ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वाले को आप डिविडेंड बनाएंगे, अंदर लिखेंगे, और 72 को डिवाइजर बनाएंगे। बच्चे क्या लिखते हैं 1/72 विच इज इक्वल टू 72 मीटर पर सेकेंड। रॉन्ग। आप क्या करेंगे, 1 को पहले अंदर लिखें, तभी मैं डिवाइड करके दिखा रही हूं, 72 को बाहर लिखें, तो 0.0 ये जाएगा, नहीं जाएगा। एक और ये, इज इट ओके? तो 72 1 जा 72, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, तो अब ये आई थिंक 72 3 जा 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो 0.3216। सो व्हाट डू यू गेट द आंसर, ये हमारा आंसर क्या आएगा 0.013 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। कभी भी मत भूलना कि डेसिमल में निकालना है और हमें यूनिट चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, तो मैंने जानबूझकर करके दिखाया कि मैं कर रही हूं मतलब तुमको भी करना है, मैं डायरेक्टली आंसर इसीलिए नहीं लिख रही हूं। इज इट ओके? चलिए, कितने देर लगी? बिल्कुल भी देर नहीं लगी। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारी स्पीड और हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके लिए हम सबकी व्हीकल्स में, कार है, स्कूटर है, बाइक है, तो उसके लिए डिवाइसेस होते हैं। हमें कैसे पता चलता है? हम कहते नहीं अरे स्पीड कम करो, अरे स्पीड बहुत स्लो है, अरे स्पीड बहुत तेज है, अपने पेरेंट्स को बोलते थोड़ा सा कम करो, मम्मा या पापा को स्पीड कम करो या ज़्यादा करो। तो हमारी सबकी कार्स में, व्हीकल्स में, बाइक्स में, सब में एक डिवाइस होता है, और उस डिवाइस को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो आज ही देखना, कार में जो भी आपके पास व्हीकल है उसमें ये डिवाइस देखना और उसको अपने पेरेंट्स को कन्वे करना। इस डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड बताएगा, और स्पीड की यूनिट क्या रहेगी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंसेस कवर करेंगे, लार्ज डिस्टेंसेस, तो ये डिवाइस है जो कि हमें स्पीड बताएगा, स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर के अंदर ही हमारा एक डिस्टेंस वाला ऐसा एक वो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो हमें डिस्टेंसेस बताता है, और ये डिस्टेंसेस किस में बताता है? किलोमीटर्स में, और इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ये हो गया स्पीडोमीटर, स्पीड बता रहा है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओडोमीटर क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है, और ये स्पीड किस में बताएगा? किलोमीटर पर आवर में, और ये ओडोमीटर डिस्टेंस किस में बताएगा? किलोमीटर में। तो ये हमारे डिफरेंसेस रेडी हो गए। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर में टीचर्स डिफरेंसेस पूछती हैं। व्हाट इज स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बीच में क्या डिफरेंस हो गया? आपके पास अपने आप डिफरेंसेस है दो। व्हाट इज स्पीडोमीटर? इट शोज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, इट शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, है ना, डिस्टेंस दिखाते ना। अरे हम कहते हैं अच्छा हम तो अपने घर से आगरा जा रहे हैं, तो अच्छा मेरे स्पीडोमीटर पे डिस्टेंस, सपोजिंगली मैंने नई नई कार खरीदी है, मैंने सिर्फ अभी तक मेरी कार 100 ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि 1000, चलिए लेट अस से 1000 किलोमीटर चलिए, और आगरा तक पहुंच के ये चेंज हो गया 1430 किलोमीटर। तो इसका मतलब मेरे घर से आगरा तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1000 पे मैंने शुरू किया और 1430 पे कार रुक गई, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपने घर से आगरा तक? इन दोनों को माइनस करेंगे एंड व्हाट डू वी गेट? 430 किलोमीटर, है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंसेस पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इंडिकेट्स द स्पीड, इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। सेकेंडली, इट इंडिकेट्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, बट दिस इंडिकेट्स द स्पीड इन किलोमीटर। नेक्स्ट, अब स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बीच में अच्छे प्रॉपर डिफरेंसेस भी हैव। सो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। स्पीड ऑफ द व्हीकल, यूनिट एंड इट इज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। तो ऑडोमीटर एक नया वर्ड है, ऑडोमीटर, है ना। अच्छा,
जो स्पीड है, इट शोज द स्पीड ऑफ द व्हीकल एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम पे हमें स्पीड जो है पता चल सकती है, हम कितनी स्पीड पे जा रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे। बट ऑडोमीटर ये नहीं होगा कि स्पीड जब हम रुक गए तभी पता चलेगी, बट ऑडोमीटर शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कर लिया। स्पीड हमें उसी इंस्टेंट पे पता चलेगी जब हम चला रहे हैं, जब हम रुक भी गए तो हमें डिस्टेंस का पता चल जाता है। अब दूसरी बात, स्पीडोमीटर कैन बी जीरो ओनली इफ द व्हीकल इज एट रेस्ट, और ऑडोमीटर कभी भी जीरो नहीं होगा, पर हम उसके अंदर ना एक सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स के थ्रू हम उसको वापस से जीरो कर सकते हैं और फिर से मेजर कर सकते हैं। तो हम रीडिंग कैन बी सेट टू जीरो, स्पीडोमीटर कैन बी जीरो जब भी हम रेस्ट पे हैं, बट इसमें क्या होगा, वी कैन सेट, वी हैव टू सेट इट टू जीरो एंड देन इट इज रीस्टार्टेड अगेन। आपको जरूरी नहीं है जीरो पे सेट करना है, आप मत करो, आप चलाते रहो कार्स, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ लोग करते हैं, जैसे एक एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि मैं ऐसा करता हूँ, एक लॉन्ग ट्रिप लगाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ लेटेस्ट से मनाली, तो मैं देखता हूँ कितना मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या करते हैं अपनी रीडिंग सेट कर लेते हैं जीरो पे, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ एक एग्जैक्ट मेरे माइंड में पिक्चर आ जाएगी कि मुझे सब्ट्रैक्शन ना करना पड़े, तो उस वे से। तो ये दोनों तो पॉइंट्स हमारे क्लियर है। एक मुझे ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा है कि जो स्पीडोमीटर है वो हमारी स्पीड को जीरो दिखाएगा जब भी बॉडी रेस्ट पे है, बट ऑडोमीटर में क्या होगा, इट हैज टू बी सेट टू जीरो। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब ये क्वेश्चन है स्पीड वाला, ये तो मैं तुम्हें डिस्कस कर ही चुकी हूँ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, फिर से देख लेते हैं। पर एक मैं इस न्यूमेरिकल को अलग से इसलिए भी लेना चाहती हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल करने का एक प्रोसीजर होता है। मैं अभी शॉर्टकट बता रही हूँ, बट मैं एक अलग से एक क्लास लूंगी न्यूमेरिकल्स की, मैं वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करूंगी एनसीईआरटी से, जगह जगह से, तो मैं आपको वहां पर वे आउट बताऊंगी। बट अभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं सिर्फ एवरेज स्पीड। हमेशा न्यूमेरिकल लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, 300 किलोमीटर्स। मैं केएमएस नहीं लिख रही हूं, इसमें लिखा है 5 आवर्स, पर मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, 5 आवर। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 5 6 30, 60 किलोमीटर पर आवर। माय एवरेज स्पीड, मतलब 1 आवर में मैंने 60 किलोमीटर कवर किया, बट दिस इज माय एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। इज इट ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज द एवरेज स्पीड। आपको हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे फॉर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, हाफ मार्क्स फॉर showing this and half plus half marks for showing this and for the answer and half marks for writing down the formula। तो अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो नेचुरली 3 मार्कर में ज्यादा वेटेज हो जाएगी, 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर राइटिंग डाउन दिस वे एंड हाफ फॉर राइटिंग डाउन द करेक्ट आंसर। अगर डेसिमल में नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, इसमें डेसिमल की जरूरत ही नहीं थी, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन। तो गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।